Hello everyone. In my last video we have read about the chapter of CBSE class 10th, chapter number 4 from the diary of Annie Frank, part first. Okay. Now we will do the part 2 of the same chapter. So let's start. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. एनी कहती है कि कोई भी मेरी इस बात को समझ नहीं पाएगा जो मेरी किटी के प्रति कहानी थी कि मैंने किटी यानी किटी उसकी डायरी का नाम है कि मैंने ये डायरी क्यों रखी, इसके प्रति जो मेरी बात मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो उसका कहना था कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो उसने कहा मेरी इस कहानी को कोई नहीं समझ पाएगा कि एक इतनी छोटी बच्ची का कोई दोस्त नहीं है। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, प्लंज राइट इन का मतलब होता है टू गो इनटू, कि अगर मैं सीधे ही आगे बढ़ूं कहानी में तो आप समझ नहीं पाएंगे। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो अच्छा यही रहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वृत्तांत आप लोगों को यानी छोटा सा किस्सा आप लोगों को बताऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, तो एनी कहती है हालांकि मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। My father, the most adorable means loving father I have ever seen. एनी कहती है कि मेरे पिता मैंने जितने भी पिता देखे थे अभी तक सभी के, उनमें सबसे प्यारे पिता मेरे थे। Did not marry my mother until he was 36. एनी कहती है मेरे पिता ने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 साल की नहीं हो गई, 36 ईयर्स की नहीं हो गई। एंड शी वॉज जब तक वो खुद 36 ईयर्स के नहीं हो गए, एंड शी वॉज 25, और उसकी जो माँ थी वो कितनी 25 यानी 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। एनी कहती है कि उसकी बड़ी बहन जो मार्गरेट थी उसका जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में होता है। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और एनी ने बताया कि उसका खुद का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। एनी ने कहा कि एनी जब तक 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेटेड का मतलब है वेन टू सेटल, कहीं और चले जाना रहने के लिए। तो उसके जो पिता थे वो 1933 में जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, तो यहाँ पर एनी की माता का नाम आ जाता है, क्या नाम है उनका, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और सितंबर में जो एनी की माता थी यानी मम्मी थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उसके पिता के पास या एनी के फादर के पास पहुँच गई। went with him to Holland in September, सितंबर तक, while Margaret and I were sent to Akin to stay with our grandmother, जबकि एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट को एकिन उनकी नानी के पास रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब आगे जब दिसंबर आया 1933 में दिसंबर आया तो मार्गरेट भी हॉलैंड चली गई। एंड फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। और फिर अगले साल 1934 में फरवरी के महीने में जो एनी है, एनी कहती है वो भी अपने पिता के पास हॉलैंड चली गई। और क्योंकि मार्गरेट का बर्थडे फरवरी में ही पड़ता था तो एनी का कहना है कि उसको एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में मार्गरेट को पेश कर दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेंसरी नर्सरी स्कूल, और वहीं पर एनी ने जो मोंटेंसरी यानी नर्सरी क्लासेस की शिक्षा थी शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। फ्रैंकफर्ट में जो एनी है वो तब तक रही जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और 6 साल की उम्र तक एनी के मुताबिक वो पहली कक्षा में हो गई थी, इन द 6th फॉर्म। माई टीचर वॉज मिसिस कप्रेस द हेड मिस्ट्रेस, और एनी जब 6 क्लास में हुई तो उनकी एक टीचर थी जिसका नाम था मिसिस कप्रेस, और वो हेड मिस्ट्रेस थी यानी प्रिंसिपल थी, उस स्कूल की मुख्याध्यापिका थी।
At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. क्योंकि वो स्कूल ही 6 क्लास तक का था, तो इसलिए जब दोनों को 6 क्लास के बाद एक दूसरे से जुदा होना पड़ा है, यानी उसकी टीचर को और एनी को, तो उन दोनों ने एक दूसरे को आंसुओं भरी दिल तोड़ देने वाली विदाई दी। यानी वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच थी और काफ़ी अलग होने में काफ़ी दुख हुआ दोनों को। इन द समर ऑफ 1941, और फिर 1941 की गर्मियों में ग्रैंडमा फेल इल, जो नानी थी वो बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और नानी का ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो एनी कहती है 1941 में जो एनी का बर्थडे आया वो थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन के साथ पास हो गया, ख़त्म हो गया, चला गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, लेकिन अगले ही साल 1942 में नानी की मृत्यु हो गई जनवरी महीने में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। किसी को ये बात नहीं पता था कि मैं नानी को कितना याद करती थी या कितना सोचती थी उनके बारे में। एंड स्टिल लव हर, और आज भी उनको प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, और इसलिए जो 1942 में साल में एनी का बर्थडे आया तो वो किसी और टाइम के लिए मनाने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि नानी की डेथ हुई थी उसी साल। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और नानी माँ की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्तियाँ जला दी गई। द 4 of us are still doing well। हम चारों की ज़िंदगी ठीक चल रही थी। चार कौन? एनी की माता पिता और एनी की बड़ी बहन और एनी खुद। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और शायद इसी तरह ठीक ठाक ज़िंदगी चलते चलते आज 20 जून 1942 का दिन आ गया था। एंड द solemn dedication of my diary, solemn means serious, dedication means devotion, जो कि और आज मैं पूरी तरह से अपनी डायरी को समर्पित हो गई थी। पार्ट 3 वी विल स्टार्ट नाउ। डियरेस्ट किनी, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। अब यहाँ पर एनी ने पहली बार डायरी में लिखना शुरू किया। सैटरडे 20 जून 1942 को उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखती है? डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। क्विकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स शेकिंग विद नर्वसनेस, यानी परेशान होकर घबराहट में हिलना या घबराहट में इधर उधर टहलना। प्यारी किटी, हमारी पूरी क्लास घबरा रही थी। द रीज़न ऑफ कॉज इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। कारण क्या था सबके कांपने का? कारण ये था आने वाली जो मीटिंग थी, फोर्थ कमिंग मीन्स कमिंग, मीटिंग जो थी, मुलाकात थी, माता पीटीएम थी जो उनके स्कूल की, इन विच द टीचर्स डिसाइड, क्योंकि वो फोर्थ कमिंग मीटिंग किस चीज़ की थी? रिजल्ट की थी। और उसी दिन टीचर ये डिसाइड करने वाले थे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन सा बच्चा उसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास तो शर्तें लगा रही थी। बेट्स मीन्स शर्त लगाना। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द 2 boys बिहाइंड अस। कहती है कि मेरे साथ एक लड़की थी जीएन और मैं, हम दोनों हमारे पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस रही थी। सिली मीन्स फुलिश, बेवकूफ़ लड़कों पर हंस रही थी। सीएन एंड जैक्स, और हमारे पीछे जो 2 लड़के बैठे हुए थे उनके नाम थे सीएन और एक का नाम था जैक्स। हु हैव टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, और स्टेक्ड होता है दांव पर लगाना, और उन दोनों ने क्या किया कि अपनी जितनी भी हॉलीडे की सेविंग उन्होंने की हुई थी उसको शर्त पर लगा दिया, यानी अपने पैसे शर्त पर लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेके शाम तक यही होता रहा। अरे तू तो पास हो जाएगा, नहीं नहीं भाई मैं नहीं पास होऊंगा, यस यू आर, अरे भाई तू पास हो जाएगा, नहीं, नो आई एम नॉट, कि मैं नहीं हूँगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग मीन्स प्रेयर, प्रार्थना भरी, ग्लांसेस मीन्स होता है निगाहें, नज़र। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देयर, कांट काम देम डाउन, काम होता है क्वाइट करना, शांत करना।
इवन जीएन कहती है कि हालांकि जीएन ने, जो उसकी दोस्त उसके साथ बैठी हुई थी, उसने बड़ी प्रार्थना भरी निगाहों से उन लड़कों से आग्रह किया, और एनी कहती है मैंने बड़े गुस्से से उन दोनों लड़कों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों शांत नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज मीन्स फुलिश, बेवकूफ। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. एनी कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो हमारी क्लास में इतने ज़्यादा बेवकूफ़ थे कि 1/4 क्लास का हिस्सा तो पीछे छोड़ ही देना चाहिए, यानी एक चौथाई हिस्से को फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन क्या कहती है कि जो टीचर्स होते हैं, अनप्रडिक्टेबल होता है जिसके बारे में प्रिडिक्ट ना किया जा सके, यानी कोई भविष्यवाणी ना की जा सके। तो एनी का मानना था कि जो अध्यापक होते हैं वो इस धरती पर सबसे ऐसे जीव या ऐसे प्राणी होते हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं पहले कह सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स। एनी कहती है जो मेरी सहेलियां थी उनको लेकर मैं ज़्यादा चिंतित नहीं थी, एंड माई सेल्फ, और अपने को लेकर भी मैं चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, हमें पता था कि हम पास हो जाएंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। एनी कहती है लेकिन मैं एक सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मैं उसमें पास होंगी या नहीं, और वो सब्जेक्ट था मैथ। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। कुछ भी हो हम कर ही क्या सकते थे सिवाय इंतज़ार के। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। और तब तक हम एक दूसरे को यही कहते रहे, दिल छोटा मत करो। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। एनी कहती है कि मेरे टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। प्रीटी वेल मीन्स काफ़ी अच्छे संबंध होना। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। कहती मेरे उस स्कूल में 9 टीचर थे, 7 जेंट्स टीचर थे और 2 लेडीज़ थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगे हु टीचेज मैथ्स। कहती है कि जो मिस्टर कीसिंग था, ओल्ड फॉगे, फॉगे मीन्स ओल्ड फैशन्ड, बड़े पुराने ज़माने का, जो कि बड़े पुराने ज़माने का था, हु टीचेज मैथ, वो हमें मैथ करवाता था। वो जो अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो ऐसे लगता था जैसे एजेस मीन्स युगों से, सदियों से मुझसे नाराज बैठा है। अनॉयड मीन्स एंग्री बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। कारण क्या था एनी से मिस्टर किसिंग का नाराज होने का, कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। हालांकि मिस्टर किसिंग ने मुझे बहुत सारी वार्निंग्स दी थी, चेतावनी दी थी कि बातें मत किया करो, लेकिन जब मैं नहीं चुप हुई तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे जो काम दिया वो क्या था कि मुझे एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख कर लाना था, और उस टॉपिक का नाम था ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातों का डब्बा। ए चैटर बॉक्स, वट कैन यू राइट अबाउट दैट। एनी सोचती है कि बातों के डब्बे के ऊपर क्या लिखा जा सकता है। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। फिर उसने सोचा चलो बाद में सोचेंगे या बाद में चिंता करेंगे कि क्या लिखना है। आई डिसाइडेड, आई जॉट इट डाउन। जॉट इट डाउन मतलब कि राइट डाउन, लिखना। एनी कहती है मैंने लिख लिया द टाइटल इन माई नोटबुक। वो टाइटल यानी जो टॉपिक था चैटर बॉक्स, वो मैंने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। टक्ड इट इन माई बैग, टक्ड इट इन माई बैग, टक्ड होता है कैरिड, ले जाना, और डायरी मैंने अपने बैग में ले ली, डाल दी। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। कहती है उस शाम जब मैंने अपना बाकी का सारा स्कूल का काम जो था वो ख़त्म कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। लेकिन अचानक जो नोट था, जो टॉपिक था, जो मैंने हेडिंग लिखा हुआ था चैटर बॉक्स, मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और मैं इस विषय पर सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, च्यूइंग होता है चबाना, और कहती है कि जब मैं सोच रही थी साथ साथ अपने फाउंटेन पेन की जो टिप थी, लास्ट एंड वाला पार्ट था, उसको मुंह में चबा रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेक्स बिटवीन द वर्ड्स। कहती है कि कोई भी लिख सकता था, और रैम्बल ऑन का मतलब होता है राइट अबाउट, किसी के बारे में लिखना, एंड लीव बिग स्पेक्स बिटवीन, सॉरी, लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में बहुत सारी जगह छोड़कर, यानी खुला खुला कोई भी लिख देता 1-1.5 पेज का। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप
विद कन्विंसिंग, कन्विंसिंग होता है विश्वास दिलाना, बिलीव करवाना किसी को, आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन कहती है एनी, कहती है मेरा मतलब ये था कि मैं कुछ ऐसी ट्रिक लिखूं इसके अंदर जिससे मिस्टर किसिंग को ये यकीन हो जाए कि बातें करना कितना ज़रूरी होता है। आई थॉट एंड थॉट, एनी कहती है मैंने बहुत सोचा एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आ गया। आई रोट द 3 पेजेस, कहती मैंने 3 पेज लिख डाले। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे काम दिया था उसके 3 पेज लिख डाले। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और आखिर मैं लिख के सेटिस्फाइड हो गई, संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट मीन्स स्पेशलिटी, फीचर, विशेषता। और कहती है कि मैंने उसमें ये तर्क दिया था कि बातें करना किसी भी विद्यार्थी का एक गुण होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन फिर भी मैं अपने इस गुण को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी। कहती मैंने ऐसा उस ऐसे में लिखा। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन वो लिखने के बाद भी कहती मैं अपनी आदत को सुधारने में कामयाब नहीं हो पाई। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि कहती है मेरी माँ भी इतनी ही बातें करती थी जितनी कि मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर, अगर मेरे से ज़्यादा नहीं करती तो कम से कम मैं उतनी बातें तो ज़रूर करती हूँ जितनी मेरी माँ करती है। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड होते हैं जो पेरेंट्स से मिलते हैं गुण, एंसेस्ट्रल होते हैं। तो कहती है कि जो वंशानुगत गुण मुझे मिले हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, यानी जो माता पिता से गुण मुझे मिले हैं उनके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, कहती है कि मिस्टर किसिंग ने जब वो मेरा ऐसे पढ़ा तो और उसमें मैंने जो आर्गूमेंट्स, जो तर्क दिए थे उसको पढ़ के वो बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन कहती है जब मिस्टर किसिंग ने अगला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया और मैंने अपना बातों का काम वैसे ही रखा, यानी अपनी बातें चालू रखी, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, मिस्टर किसिंग ने गुस्से में आकर मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया। This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox, और इस बार जो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया उस टॉपिक का नाम था an incorrigible chatterbox, कभी ना ठीक होने वाला बातों का डब्बा। आई हैंडेड इट इन, कहती मैंने इसे भी लिख लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और अगले 2 चैप्टर तक मिस्टर किसिंग को मैंने कोई कंप्लेन नहीं करने दी, यानी मैं अगले 2 चैप्टर बिल्कुल चुप रही ताकि मिस्टर किसिंग को कोई कंप्लेन ना हो। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ, लेकिन अब जब तीसरा चैप्टर भी हो गया तो बहुत हो गया, यानी मिस्टर किसिंग को और भी गुस्सा आ गया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और उन्होंने कहा, मिस्टर किसिंग ने कहा कि एनी फ्रैंक क्लास में बातें करने की सजा के रूप में राइट एन ऐसे, आपको एक ऐसे लिखना है एंटाइटल्ड, जिसका विषय है क्वैक क्वैक क्वैक, यानी जैसे बतख बोलती है क्वैक क्वैक बक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और मिस्ट्रेस यानी जो मिस चैटरबॉक्स है, बातों का डब्बा है, वो क्या करता रहता है क्वैक क्वैक क्वैक, तो इसके ऊपर तुमने ऐसे लिखकर लाना है। ये मिस्टर किसिंग ने उसको काम दे दिया। द क्लास रॉड, रॉड मतलब जोर जोर से, लाफ्ड लाउडली, जोर जोर से हंसना, जो क्लास थी वो जोर से हंसी। आई हैड टू लाफ टू, एनी कहती मेरी भी हंसी निकल गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, एनी कहती है हालांकि मैं थक चुकी थी बार बार इस बातों के डब्बों के टॉपिक के ऊपर लिख लिख कर। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और इस बार मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कुछ और इस पर लिखा जाए, यानी कुछ अलग तरीके से लिखा जाए। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो वास्तविक भी हो। माई फ्रेंड सैने हुज गुड एट पोएट्री, कहती मेरी एक दोस्त थी, सैने नाम था उसका, और वो बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन वर्स, और उसने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगी इस ऐसे को कविता के रूप में लिखने में, वर्स मतलब पोइट्री। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, एनी कहती मैं तो खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, रिडिकुलस मीन्स फनी,
और मिस्टर किसिंग जो थे वो बार बार ये फनी सा सब्जेक्ट देकर या मजाकिया सा विषय देकर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। कहती है लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि सर का ही मजाक उड़े, मेरा ना उड़े। आई फिनिश्ड माई पोएम। कहती है मैंने अपनी फ्रेंड की मदद से कविता ख़त्म की एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और बहुत सुंदर कविता बनी। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings। और इस कविता में मैंने जो जिक्र किया था उसमें एक माँ बतख और जो उनके पिता स्वैन हंस हैं वो, और उनके 3 बच्चे हैं, उनकी बात की है। Who were beaten to death by the father because they quacked too much। मैंने उस कविता में ये दिखाया था कि कैसे उनके पिता हंस ने पीट पीट कर अपने बच्चों को मार डाला क्योंकि वो बातें बहुत करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जॉक द राइट वे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को सही पॉजिटिव वे में ले लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास। और मिस्टर किसिंग ने यह कविता पढ़ के क्लास में सुनाई, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स। और बीच बीच में वो अपनी कमेंट्स भी, अपनी टिप्पणियाँ भी देते रहे, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और ना केवल हमारी क्लास में, और भी बहुत सी क्लासेस में उन्होंने ये कविता सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक। और तब से मुझे इजाज़त मिल गई बातें करने की, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं दिया जाता था। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स अपोजिट, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज। और इसके विपरीत असर क्या हुआ, मिस्टर किसिंग भी आजकल लगातार कई मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी। और एंड में उसने डायरी में क्या लिखा, तुम्हारी एनी। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो ये एनी ने जो पूरी डायरी लिखी थी उसके कुछ पेजेस हैं, एक्सट्रैक्ट होता है कुछ पन्ने या कुछ स्टैंजाज, कुछ पार्ट्स हैं उसके जो कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से अडॉप्ट किए गए हैं। होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू।